आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले कि हमने वीडियोस में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनडायरेक्ट आर्टिकल रैन का इस्तेमाल देखा था। अब हम डिफाइनाइट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। तो द के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें और देखेंगे कि द का क्या यूज़ है। हमें आमतौर पर ये लगता है कि द सीरी, जैसे कि अगर कोई बड़ा नाम आता है कि जैसे कि किसी का पर्सन का नेम सिर्फ, तो वो बहुत ख़ास है। तो उस तरह से जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख, तो द मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सर समझिए लता मंगेशकर भी, इससे पहले कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि लता मंगेशकर भी किसी को कहना कि वो लता मंगेशकर है, तो शी इज़ अ लता मंगेशकर, ऐसा हम तारुफ करवाते हैं। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ में द आएगा। द का इस्तेमाल आप कॉमन चीज़ों के साथ भी लगा सकते हैं। इसी में एमसीक्यूज़ में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वहाँ पर उनके मार्क्स निगेटिव मिलते हैं। मिसाल के तौर पे यानी निगेटिव मिलते हैं, यानी कि निगेटिव में जाता है अगर तो निगेटिव, और नहीं जाता है तो मतलब जो है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो इस तरह से वो मार्क्स अपने खोते जाते हैं। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई अगर कॉमनली बुक भी है, कोई अगर एक परिंदा भी है जैसे कि ईगल, कोई भी चीज़ हो, लेकिन या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में पिछली बार बात की गई थी, तो अब हो गई वो ख़ास, यानी कि पिछली बार जो दोहराई जा रही है तो उसके साथ में द का इस्तेमाल होगा। पहली बार में अगर आप फेमस पर्सनैलिटी का भी नाम ले रहे हैं तो आप उसमें अ लगा सकते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, जबकि वो किसी के लिए नया है। लेकिन अगर हम किसी के ऐसे चीज़ के बारे में बात करें जो हम रिपीट कर रहे हैं उसे, मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेंगे, गिव मी अ बुक, नहीं गिव मी द बुक, गिव मी द बुक मतलब मुझे बुक दो, विच, अब यहाँ पर हमने विच का इजाफा कर दिया, विच यानी कि जो तुमने, विच यू बॉट, बॉट यानी खरीदना, विच यू बॉट येस्टरडे, कि कल जो तुमने खरीदी। या फिर इसे यहाँ पर लिख देंगे नीचे, विच यू बॉट येस्टरडे, कल जो तुमने किताब खरीदी थी वो मुझे दो। तो यहाँ पर क्या आ गया, द, गिव मी द बुक विच यू बॉट येस्टरडे, जो तुमने कल ख़रीदी थी, यानी उसके बारे में पहली बात हो चुकी है कि मैंने किताब ख़रीदा है। आई हैव परचेस्ड अ बुक, सामने वाले ने कहा है कि जब वो न्यू थी इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो आई हैव परचेस्ड अ बुक। अब सामने वाला दूसरे दिन से ये कह रहा है कि गिव मी द बुक दैट यू हैव बॉट येस्टरडे, जो तुमने कल ख़रीदी है मुझे वो किताब दो। तो जब रिपीट हो रहा है, दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि द ड्रेस यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, द ड्रेस यू वांट, जो ड्रेस तुम्हें चाहिए था, इज़ आउट ऑफ स्टॉक, इज़ आउट ऑफ स्टॉक, तो वो ड्रेस अभी नहीं है, जो ड्रेस तुम्हें चाहिए था वो स्टॉक में नहीं है। नेक्स्ट है आई मेट अ गर्ल, आई मीट का हो गया मेट, अ बॉय, इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। आई मेट अ बॉय, यहाँ पर एक फुल स्टॉप हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे द बॉय वॉज हैंडसम, वॉज, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई मेट अ बॉय, मैं मिला था एक लड़के से, यहाँ पर अ बॉय हो गया एक इंट्रोडक्शन के तौर पर। अब उसको दोबारा रिपीट करते हुए द बॉय वॉज हैंडसम, तो यहाँ पर पहली बार में जब आया तो अ आ गया, और अगली बार में जो आएगा तो वहाँ पर अब उसके बाद द लग गया, तो द बॉय वॉज हैंडसम। इस तरह से ये एक हो गया इसका एक एग्जाम्पल।